सही पढ़ा आपने, आपकी आंखों ने बिल्कुल धोखा नहीं दिया आपको। जी हाँ, आज हम रिव्यू करने वाले हैं विलेक्ट्रा 1969 का। इट हैपन्स टू बी द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो सुन के एक दफ़ा मेरे भी कानों में से धुएं निकल गए थे ना कि हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं। हमारे चैनल पे आपने डिफरेंट किस्म के डिफरेंट कैटेगरीज़ के मोटरसाइकिल तो ज़रूर देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक में ही आ रहे हैं। उसी सिलसिले में आज सबका बाप हम आपके लिए लेके आए हैं। जो मोटरसाइकिल आप देखने वाले हैं ना सिर्फ ये उन सब का बाप है, ये बाकी भी जो इसके लॉन्च हुए हैं मोटरसाइकिल वेरिएंट्स उनमें भी बिग डैडी ऑफ देम ऑल है। ये मॉडल का नाम है 1969 विलेक्ट्रा और इसमें ऐसी ऐसी ख़ास बातें हैं जो किसी और मोटरसाइकिल में अमूमन हमें देखने को नहीं मिलती, चाहे वो कन्वेंशनल आपका कंबस्टन इंजन वाला मोटरसाइकिल हो या इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो। सबसे पहले हम 360 लेते हैं इसका। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल मशीन। दो कलर्स में अवेलेबल है, एक वो रेड वाइन कलर खड़ा हुआ है और एक ब्लैक कलर है। पिक योर चॉइस। आप लोगों को सबसे प्यारा कलर कौन सा लगा इनमें से? अगर मैं अपना बताऊं, हालांकि ब्लैक कलर संभालना मुश्किल है, डेफिनेटली आई एम गोना गो विद दिस वन। सिरेमिक कोटिंग करवा के पीपीएफ करवा लूंगा, चमकता दमकता रहेगा, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, लेकिन ब्लैक कलर लुक्स ऑसम। वो भी बहुत अच्छा है लेकिन ये मुझे ज़्यादा पसंद आया। और 360 अगर आप देखें तो ये आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये बुलेट का साइज़ छोटा करके पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है। रेट्रो स्टाइल आपका ये बाइक है, क्लासिक लुक आती है और इसके ऊपर बैठ के भी बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। अब मैं बैठ के भी दिखाता हूँ और बैठने से पहले आपको इधर आए, ज़रा सीट का साइज़ चेक करें। रिलैक्स होके बैठेंगे और इसकी वजह है कि इतनी चौड़ी क्यों है ये, क्योंकि इतनी चौड़ी सीट से आप तंग हो सकते हैं अगर आपके पाँव उसी तरह मोटरसाइकिल पे जैसे आम मोटरसाइकिल होता है यहाँ पे होंगे। तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा टूरिंग बाइक वाली आपको आएगी वाइब। और अब मेरा जो थाइज हैं वो आगे की तरफ हैं, वो लटक नहीं रहे, तो अब मैं रिलैक्स होकर बैठा हूँ, सोफ़ा सीट वाला हिसाब है और पाँव मेरे आगे की तरफ हैं और प्रॉपर आपका क्रूज़र काइंड ऑफ आपका स्टांस बन जाता है राइडिंग के वक्त। एंड आई एम सिटिंग रिलैक्स। हाइट अगर आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़े से बड़े राइज़र लगा के इसे थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इससे। तो ये आ गया इसका। कहने को तो ये फ्यूल टैंक होता है बट इट इज़ नॉट एक्चुअली, इट इज़ एन इलेक्ट्रिक बाइक। तो यहाँ पे फ्यूल कैप आपको किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। लुक इन्होंने वही दिए है लेकिन ज़ाहिर फ्यूल आपने डालना ही नहीं है इसमें। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, फॉर एग्जांपल इट इज़ टोटली मेंटेनेंस फ्री। क्यों? इसके अंदर इंजन नहीं है, क्लच नहीं है, किसी किस्म के कोई लिक्विड नहीं पड़ेंगे, ऑयल नहीं पड़ेंगे, पेट्रोल नहीं पड़ेगा, वायर्स नहीं है क्लच की, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एग्जॉस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंजन ही नहीं है तो एग्जॉस्ट का क्या काम है इसके अंदर। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपको मिस्त्रियों से, मैकेनिक्स से जान छुड़ा देगा। लुक्स तो हो गई। अब फ्रंट टायर पे अगर आप इसका पैटर्न चेक करते हैं तो टायर का पैटर्न चेक करें। ये आपको डुअल पर्पस टायर मिलते हैं इसके साथ। और ये आप अगर हमारी तरह पहाड़ी इलाके के लोग हैं तो वहाँ पे भी ये फर्स्ट क्लास चले जाएंगे और रोड्स पे तो डेफिनेटली ये अच्छा परफॉर्म करेगा ही। डुअल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है नो डाउट, और मैच किया हुआ ना कलर, ठीक है। टिम्सी यहाँ पे जो कंपनी है इसकी जिन्होंने इसके कैलिपर्स वगैरह बनाए हैं। बाकी शॉक्स वगैरह आप देखते हैं आपको बूट्स लगे लगाए मिलते हैं, टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं इसके। मेटालिक आपको इसका फ्रंट पे मड गार्ड मिल जाता है और लाइट्स इसकी अभी तो शाम होने ही वाली है, हम कोशिश करेंगे शाम के ग्लिम्प्स डाल दें इसके अंदर। इंतहाई आउटस्टैंडिंग किस्म की इसकी लाइट है, DRLs हैं, बीच में प्रोजेक्टर हेडलैम्प है और खूबसूरत किस्म की LED लाइट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं। और इंडिकेटर्स का तो क्या ही कहना, फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। मैं अभी जला के भी थोड़ी देर तक आपको दिखाता हूँ।
सेफ गार्ड प्रॉपर लगा हुआ आएगा, क्रैश गार्ड के लें से सेफ गार्ड के लें इसके अंदर लगा हुआ आएगा, और इसके ऊपर हुक्स इन्होंने ऑलरेडी दी हुई हैं। ऑक्सिलरी लाइट्स वगैरह आप कोई लगाना चाहते हैं इसके साथ तो आप आसानी इनके ऊपर लगा सकेंगे, या कोई एक्सटेंशन लगानी है, GoPro लगाना है, इंस्टा 360 लगाना है, वो आप इस पर आसानी लगा सकेंगे। हाउ गुड इज़ दैट। अब आते हैं इसके दिल की तरफ, ठीक है। अमूमन तो यहाँ पे इंजन होता है, यहाँ पे इंजन तो नहीं है, यहाँ पे हैं इसकी बैटरीज, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने लुक ऐसी दी है, बनाई है, और ये प्लास्टिक भी कोई नेक्स्ट लेवल का प्लास्टिक लगाया हुआ ना, ये आम प्लास्टिक नहीं, ABS मटेरियल है, ये गिर जाए खुदा न खास्ता टूटने वाली चीज़ नहीं है ये। तो लुक्स इसकी ऐसे बनाई हुई है कि दूर से आपको यूं लगेगा कि ये प्रॉपर कोई बड़ा इंजन लगा हुआ है इसका, बट दीज आर बैटरीज। अब यहाँ पे आ जाएं बैक पे, तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल शॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। ब्रेक्स के बारे में एक और मज़े की बात बता दूँ आपको, तो ये CBS है। अगर यहाँ पे देखें पाँव में आपको ब्रेक कोई नहीं मिल रही इसकी, ये क्या यार एग्जॉस्ट के साथ ब्रेक लगाना भी भूल गए, नहीं, ऊपर आए। ये आता है CBS सिस्टम के साथ, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आप ये फ्रंट लीवर भी दबाएंगे तो पिछली ब्रेक भी ऑटोमेटिकली लगेगी, ये बैक वाली दबाएंगे तो फ्रंट वाली भी ऑटोमेटिकली रुकेगी। ये ज़बरदस्त बात है इसकी कि क्योंकि पाँव वाली तो है नहीं, तो ये 50-50 रेशो के साथ बराबर इसमें प्रेशर पड़ेगा और बाइक जल्दी रुक जाएगी। और वो स्लिप होने वाला जो एक कीड़ा है ना हमारे दिमाग में कि यार डिस्क ब्रेक वाला बाइक नहीं लेना, वो स्लिप हो जाता है, गिर जाता है बंदा, तो ये इक्वल ब्रेकिंग की वजह से आपकी वो ट्रैक्शन जो है वो इंटैक्ट रहेगी और खुदा न खास्ता गिरने शिरने वाला सीन भी नहीं होगा। अब बैक टायर पे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ह्यूमंगस किस्म की मोटर, 2000 वाट्स की हब मोटर इसके अंदर लगी हुई है। इस वक्त ज़्यादातर मार्केट में जो सेल हो रहे हैं वो 1200 और 1500 के हो रहे हैं मोटर्स के साथ, लेकिन इसमें 2000 वाट की हब मोटर लगी हुई है। और अब मैं आपको इसका जो असल चीज़ है वो बताऊंगा, आप हैरान भी रह जाएंगे, परेशान भी रह जाएंगे, बिल्कुल मेरी तरह। पहले मैं आपको टायर्स की स्पेसिफिकेशन बता दूं कि टायर लगे हुए कौन से। 110, 90, 16 का रिम पीछे लगा हुआ है। 16 का मैंने भी रिम लगा रखा हुआ है अपने GS 150 में, और चूँकि ये चौड़ा टायर है इस वजह से ट्रैक्शन और रोड ग्रिप जो है टॉप नॉच आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। फ्रंट पे अगर हम आते हैं तो फ्रंट पे 3.0/18 का टायर नज़र आता है। इट इज़ एक्चुअली अ ह्यूज टायर। अब इस बाइक के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो आपको किसी और इलेक्ट्रिक बाइक में एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर नज़र नहीं आएगी, चाहे जितना भी एक्सपेंसिव बाइक हो। आप जान के ये हैरान रह जाएंगे कि ये 2000 वाट मोटर पता है कितना न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है? जस्ट हैव अ गेस। 120 न्यूटन मीटर टॉर्क। हाउ बिग ऑफ अ डील इट इज। कभी सुना है इतना आपको टॉर्क किसी भी मोटरसाइकिल में जो अभी तक पाकिस्तान में बिक रहे हैं? इवन आप स्पोर्ट्स बाइक भी देख लें, और ये करता है 120 न्यूटन मीटर टॉर्क। इट्स अ बिग बिग डील। जब आप बैठेंगे ना तो आपको यूं लगेगा कि आप प्रॉपर किसी स्पोर्ट्स बाइक में बैठ गए। तकरीबन 60 किलोमीटर इसकी जब स्पीड होगी, 60 किलोमीटर तक, तो ये कोई बाइक इसको पहुंच ही नहीं सकता। 0 to 60 करेगा ये जस्ट 4 सेकंड्स में। तो ये ऑटोमेटिकली फॉल कर जाता है स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में कि वही मोटरसाइकिल इतना दमखम होता है कि वो इतनी जल्दी इतना पिक कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार एक चार्ज में ये कितना चलता है? ये एक चार्ज में चलेगा तकरीबन 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर आप आए, अब तकरीबन मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 मोड्स मिलते हैं, इकॉनमी मोड और स्पोर्ट्स मोड। इकॉनमी में रखेंगे तो ये तकरीबन 50-60 किलोमीटर तक इसकी टॉप स्पीड जाएगी। स्पोर्ट्स में रखेंगे तो तकरीबन 80 तक इसकी टॉप स्पीड जाएगी। तो फिर उसमें ये होगा कि अगर 80 पे आप स्पोर्ट्स मोड पे रखेंगे तो 20 से कम कर लें, माइलेज तकरीबन ये 80 तक आपको देगी। अगर इकॉनमी में चलाते हैं तो ये आपको पूरा 100 किलोमीटर तक दे सकता है। मैक्सिमम स्पीड जो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी, ये टॉप स्पीड इसकी 75 किलोमीटर पर आवर है।
अब बैटरी की बात करूं तो लिथियम आयन बैटरी इसके अंदर यूज़ हुई है और चार्जिंग टाइम जो है इसका 2.5 आवर्स है, यानी कि 2.5 ढाई घंटे में ये आपका 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगा। अब ये भी चार्जिंग अगर आप देखें तो फास्टेस्ट चार्जिंग है। अभी जो 70 टाइप के भी बाइक आ रहे हैं वो भी 5-5 घंटे लगा रहे हैं चार्ज होने में, ये आधे टाइम में फुल चार्ज हो जाएगा और तकरीबन 100 किलोमीटर तक की रेंज आपको देगा। रियर शॉक्स की बात करें तो 5-वे एडजस्टेबल डुअल शॉक एब्जॉर्बर इसके अंदर लगाए गए हैं। सो बैटरीज जो हैं इसकी 32 एम्पेयर की बैटरीज इसके अंदर लगाई गई हैं। अब अक्सर सवाल ये भी होता है कि यार ये बैटरी चलेगी कितना, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये बैटरी 5 साल की ज़िंदगी के साथ आती है, यानी कि इसका लाइफ स्पैन जो होगा 5 इयर्स होगा और 3 इयर्स की वारंटी कंपनी की जानिब से दी जा रही है। अब ये भी आप सोच लें कि 3 साल की वारंटी आपको कौन सी कंपनी देती है, वो भी बैटरीज लिथियम आयन बैटरी की, लेकिन यहाँ पे आपको दी जा रही है। सो अब अगर बात करें ये 2000 वाट्स मोटर की, तो इसकी वारंटी भी डेफिनेटली आपको दी जा रही है और 2 साल वारंटी इसकी भी आपको देखने को मिल रही है। कंपनी की जानिब से बहुत अच्छी ये एक ऑफ़र है, यानी कि आप 2 साल तक फील सिक्योर्ड, कोई मसला कोई परेशानी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब अगेन सीट पे हम आते हैं, यहाँ पे काफ़ी चौड़ी और नरम सीट है, ये किसी भी तरह वो सख्त गद्दे वाला सीन नहीं है इसका। बैक पे भी आप देखें, बैक वाली ज़्यादा नरम है, वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ठीक है, मीटर पे एक नज़र डाल लेते हैं। कावासाकी Z1000RR टाइप का इसका मीटर है, वो थोड़ा सा RPMs में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा होता है, इन्होंने थोड़ा छोटा दिया हुआ है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और इस बाइक के साथ मज़े की बात यह है कि आप अपने स्मार्टफोन में इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन क्या करेगी कि वो तमाम एनालिटिक्स बाइक्स के मुतालिक, जो आपके कितने माइल्स चल चुका है, कितने रिमेनिंग है, और इसमें एक और मज़े की बात है कि ये आपको कुछ अरसे तक बताएगी अचीवमेंट्स भी कि आपने ये बाइक यूज़ करके कितना आपने जो आपकी इन्वायरमेंट है उसे फ़ायदा पहुंचाया, वो बताएगी आपको दरख्तों की सूरत में। अब आपने 1 दरख्त लगा लिया, 2 दरख्त लगा लिए, 3 दरख्त लगा लिए, यानी कि दरख्त की जो लाइफ होती है ना, वो जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है, तो वो उस तरह का कॉम्बिनेशन बना के आपको बताएंगे कि आपने इन्वायरमेंट के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर दिया। तो इट्स अ वेरी गुड वो इनिशिएटिव के लोगों को ये भी पता चले कि इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करने का इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होता है। अब जी बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम के बारे में कि यार ये बाइक नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं, लुक्स इनकी ऑसम है। 100 किलोमीटर की ये आपको माइलेज भी दे रहे हैं, 75 किलोमीटर की टॉप स्पीड आपको ये दे रहे हैं। कीमत क्या है? असल कहानी कीमत की होती है। कीमत के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि इसकी जो प्राइस है वो है 6,39,000 रुपये। अब यहाँ पे जो प्राइस है 6,39,000 रुपये, ये कराची वालों के लिए नहीं है। कराची वालों के लिए होगी तकरीबन 6,19,000 रुपये। 20,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरीज के लिए यूज़ होंगे, वो डिलीवरी चार्जेस होंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज मोटरसाइकिल्स, एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये इसके साथ नहीं आता, अच्छा ये इनकी अपनी प्रोडक्ट है, ये अगर आपको चाहिए तो फिर भी आप किसी भी मोटरसाइकिल के साथ, स्पेशली GS 150 के साथ तो बहुत मज़े की लगेगी। है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाइकमेट PK को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इनके 3 वेरिएंट्स अभी और हैं जिनके बारे में हमने वीडियो बनानी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।